अच्छा, पहले पीजे मीर साहब से बात करते हैं। पीजे मीर साहब, जब हम किसी स्पोर्ट्स पर्सन की बात करते हैं तो वो ज़ाहिर एक कौमी हीरो होता है, लोगों के दिल धड़कते हैं उसके साथ। जो काम किया जाता है, हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो रातों रात मशहूर तो होते हैं लेकिन कुछ अरसे बाद उनको कोई नहीं जानता। लेकिन हमारे क्रिकेट स्टार और शोएब अख्तर जैसे क्रिकेट स्टार जो कि बहुत से लोगों के लिए आइडियल हैं, लोग उनके लिए इंस्पिरेशन है, उनके साथ इस तरह की बदतमीज़ी करना, इस तरीके से उनके साथ ह्यूमिलेट करना और उसके बाद माफ़ी भी ना मांगना, वापस आके प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरीके से चलाना, ये कैसा मैसेज दिया जा रहा है? आपने भी प्रोग्राम होस्ट किए हैं, आप हमारे मेंटोर में से हैं, मैं प्रोग्राम होस्ट करती हूँ, हम कभी अपने किसी भी गेस्ट के साथ इस तरह की बदतमीज़ी नहीं कर सकते। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं हैरान हूँ कि इसने डॉक्टर ने ये बात की है। हालांकि 96 में ये आया जब मैं क्रिकेट की कमेंट्री कर रहा था, तो ये ही हैड जस्ट जॉइंड पीटीवी और माजिद खान थे उस वक्त उसको हेड कर रहे थे। तो आई यूज़ टू गाइड हिम कि भाई ये इस तरह होता है, इस तरह होता है, बट आई नेवर गाइडेड हिम कि भाई देखो आपका गेस्ट जो है जितनी मर्जी बदतमीज़ी कर जाए, और हम उस पर डिस्क्लेमर भी डालते हैं टेलीविज़न के ऊपर कि ये इसकी अपनी राय है, बट वो स्टिल आपका गेस्ट होता है, आप उसको इस तरीके से नहीं रिबटल करते। और पर्टिकुलरली देखो विव बैठा है, विव रिचर्ड्स है, डेविड गार है, दूसरे और टेस्ट क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सच हायरार्की वो जाएंगे, वो दूसरे चैनल्स पे भी बैठेंगे इंटरनेशनली, और जाके एक हमारा एक मजाक बन जाएगा कि हमारे एक देखो डॉक्टर नियाज जो है ही इज़ बड़ा थॉरो, ये प्रोफेशनल है, लेकिन ये जो एक ब्लंडर किया है, इस ब्लंडर के अंदर इसके रिपरकशंस बहुत हैं। हाँ, आप किसी और चैनल पे कर दें, ये स्टेट चैनल है, दिस इज नॉट अ प्राइवेट चैनल, तो स्टेट चैनल के ऊपर आई थिंक ये बड़ा सेंसिटिव एक इशू बन जाता है कि इसके ऊपर इस तरह की साहब, मुझे लगता है चाहे वो सरकारी टीवी हो या ना हो, एक कमेंट मीर साहब ये कहीं भी नहीं किया जा सकता, ये अनएथिकल है। क्रिकेट नहीं खेल रहा, इसका नाम बहुत बड़ा है, इसको पूरी दुनिया बुलाती है अपने शोज के अंदर, पूरी दुनिया इनसे कमेंट्स लेती है। तो अगर आप इनको इस तरह डिसमिस कर देते, कोई भी हो, अगर आप इनको डिसमिस कर देते हैं, आप इनको इंटरनेशनली और नेशनली डिग्रेड कर देते हैं, तो इसको तो कुछ पता नहीं है। हालांकि शोएब ने कोई ऐसी बात नहीं की है, मे बी या नुमान ने इसको समझा नहीं है, या आई डोंट नो ही ओवर रिएक्टेड, आई डोंट नो, ये तो अब इंक्वायरी बताएगी क्या हुआ है। बट एट द एंड आपने तो मुझे हैरान कर दिया सुमैया कि इतने हैट्स पहने हुए इसने नुमान ने, मैं आई नेवर रियलाइज, आई थॉट इट वाज जस्ट हेड ऑफ स्पोर्ट्स। वैसे आपका जाती ख्याल क्या है मीर साहब? जो इंक्वायरी का फाइनल आउटकम आएगा इस पे हम देखेंगे, लेकिन मैं ये भी कहूँगा इस वक्त नुमान को अगर हटाया तो इस पे और कंट्रोवर्सी होगी। जब ये खत्म होता है वर्ल्ड कप, उसके बाद आपने जो एक्शन लेना है वो लें, बट डोंट, वो कहते हैं कि इसको सारे एटमॉस्फेयर को आप खराब मत करो, ये और कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी, एंड पाकिस्तान डजंट नीड दैट, पर्टिकुलरली एज फार एज स्टेट टेलीविजन इज कंसर्न। अच्छा मीर साहब को मेरी आवाज शायद नहीं आ रही है, चीज है, नहीं होनी चाहिए। ठीक है मीर साहब को मेरी आवाज आ रही है आपको? गालिबन अभी को मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। अब मुझे उनसे सवाल करना है, ज़रा पीसीआर प्लीज़ देखिए कि क्या मामला है। और ज़ाहिर ये कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। बीइंग एंकर मैं ये समझती हूँ कि चाहे मैं सरकारी टीवी में बैठूँ या किसी प्राइवेट चैनल पर बैठूँ, मैं कहीं भी प्रोग्राम करूँ, ये अनएथिकल है, ये मेरी तरबियत नहीं है बीइंग एंकर, कि मुझे पता है कि मेरी एथिक्स क्या है। जब मैं इस सीट पर बैठती हूँ और मेरे साथ मेरे मेहमान हैं तो मुझे उनकी इज्जत करनी है। और ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि जैसे मेरे घर में कोई मेरा मेहमान आता है, चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन मेरा रवैया उसके साथ तमीज़दार होना चाहिए। ये तरबियत की बात होती है। ये सारी आपकी वो तरबियत, मुझे नहीं लगता, मेरा ज़ाती ख्याल ये नहीं है कि डॉक्टर नुमान नियाज़ एक प्रोफेशनल एंकर हैं कि वो उन्होंने ऐसा क्यों किया, या ऐसा उनको किसी ने कहा करने के लिए उनसे ऐसा कहा गया, कुछ भी हो सकता है। और ये बात भी मेरे जहन में आई और बहुत सारे लोगों के जहन में आई, शायद ये सिर्फ रेटिंग के लिए था। मीर साहब से उनकी ज़ाती राय लेती हूँ। मीर साहब देखिए, जस्टिफिकेशन तो हरगिज़ ये नहीं हो सकती कि स्टेट चैनल बैठे या किसी प्राइवेट चैनल पे आप किसी भी गेस्ट के साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकते, आप उसको इस तरह से शट अप कॉल नहीं दे सकते, उसको आप इस तरीके से ह्यूमिलेट नहीं कर सकते। लेकिन आपके ख्याल में, आपके जहन में क्या आया? ये रेटिंग के लिए था, क्या था ये आपने बड़ी अच्छी एक बात की, क्योंकि ये जब हुआ तो कई टेस्ट क्रिकेटर्स ने भी मुझसे कहा
जो मेरे शोज़ में आ रहे हैं मुझे क्या है कि ये शायद रेटिंग के लिए हुआ, बट नहीं, ये बात वो नहीं है। देयर इज़ समथिंग मोर बिहाइंड इट। ये कोई ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, देयर इज़ समथिंग मच मोर बिहाइंड इट कि जो आई थिंक नुमान ने उस पर एक रिएक्शन दिया है। तो रेटिंग की बात नहीं है, नो, ऐसी कोई बात नहीं है। नुमान थोड़ा सा एब्रप्ट है, बल्कि इसका हम जब मैं इसके शोज़ में जाता था तो सकलैन मुश्ताक मैं बैठे होते थे तो हम ये सवाल भी करता था, जवाब भी देता था, तो सकलैन मुझे कहता है यार सवाल भी कर दिया, जवाब भी देते, क्या करें। सो आई थिंक ही ट्राइज टू बी मोर नॉलेजेबल, विच इज़ फाइन, बट अगर आपने गेस्ट बैठाए हुए हैं, आपने गेस्ट का ओपिनियन लेना है, अपना ओपिनियन नहीं देना। लेकिन आप मुझे सवाल कर रही हैं, आप अपना ओपिनियन नहीं दे रही हैं, आप मुझसे पूछ रही हैं या दूसरे गेस्ट से पूछें। दिस इज़ व्हाट एन एंकर इज़, दिस इज़ व्हाट अ होस्ट इज़। लेकिन ये जो रिएक्शन हुआ है, आपने देख लिया शुएब ने कोई ऐसी बात नहीं की। शुएब वाज टोटली रीजनेबल एंड ये एक इसके पीछे ये समझने की चीज है और ये मैसेज भी गलत है कि आप कितने भी नॉलेजेबल हो, आपने अपनी काबिलियत नहीं जाननी है बैठकर, आपने गेस्ट को इज्जत देनी जिसको आपने, वरना फिर आप सोलो शो कर लें। अच्छा, बस आखिर में मैं पीजे मीर साहब, बेहतरीन परफॉर्मेंस रही हमारी टीम की और शायद कई नस्लें बूढ़ी हो गई देखने के लिए कि पाकिस्तान कभी इंडिया से जीतेगा या नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े मैं कहती हूँ कि लकी हैं कि हमने देखा कि भाई पाकिस्तान जीत गया इंडिया से। फिर पाकिस्तान सिर्फ इंडिया से नहीं जीता, पाकिस्तान न्यूजीलैंड से भी जीत गया। लेकिन अफगानिस्तान की टीम से मैच है और अफगानिस्तान की टीम भी कुछ हल्की नहीं है। क्या लग रहा है, आपकी क्या क्रिकेट ओपिनियन कहती है, एक्सपर्ट राय क्या कहती है, कल क्या होगा मैच में? मेरी नज़र में सुमैया, मेरी नज़र में ये इंडिया और न्यूजीलैंड से भी तकड़ा मैच होगा। ये अफगानिस्तान की बहुत ज़बरदस्त साइड है, इसका जो बॉलर है मुजीब है और फिर राशिद है, ये वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, ये आईपीएल में खेलते हैं और इनका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट करेगा। इनके बैट्समैन न डर हैं, नथिंग इज एट स्टेक, ये तो इनको तो राइट ऑफ किया हुआ है। सो दे विल कम ऑन फुल ऑफ हंगर एंड दे विल कम ऑन फुल ऑफ वेनम। ठीक है, बाकी टीमों के इन कंपैरिजन हमने एक हाइप क्रिएट की है, इस पे हाइप नहीं हुई है कभी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कल ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच होगा जिसको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। पॉइंट टेकन, पॉइंट नोटेड पीजे मीर साहब, मैंने आपका पॉइंट नोट कर लिया और यकीनन टीम को भी कर लेना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।